देखिए चाहिए। साथियों नमस्कार, मैं असलम चौकदार फेसबुक लाइव में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। राजस्थान के तमाम युवा साथी जितने भी मेरे से जुड़े हुए हैं, रात्रि के 8 बज चुके हैं और ये लाइव संबोधन आप सभी लोगों को कई प्रकार के बातों से अवगत कराने के लिए है। कई प्रकार की बातचीत है, कई प्रकार के मुद्दे हैं। राजस्थान के तमाम युवा साथी जो गणेश प्रसाद जी चौधरी कह रहे हैं फ़ोन क्यों नहीं उठाते, कई बार फ़ोन ज़्यादा आ जाते हैं, आपको रिप्लाई मिलेगा गणेश जी, बिल्कुल मिलेगा। अच्छे फॉलोवर नाम आ रहा है, माइलस्टोन फॉलोवर आ रहा है। अच्छा बहुत सारा आप सबका जो टॉप फैन भी आ रहा है। अच्छा, आप सबका जो प्यार स्नेह है उस पर अपन चर्चा करेंगे, लेकिन उसके अलावा रीट की जो भर्ती है, जिसको अपन जो बात कह रहे हैं, पेपर लीक का जो प्रकरण है जिसमें क्या मुद्दे थे उस पर आज हम चर्चा करेंगे। कोर्ट में क्या हुआ और कोर्ट में क्या हो सकता है, उन मुद्दों पे चर्चा करेंगे। किस प्रकार सरकार बेरोजगारों को अलग प्रकार का मीडिया में सरकार अलग प्रकार का एक ट्रेंड करवा के आप लोगों को गुमराह किया जा रहा है, उस पर हम चर्चा करेंगे। जोधपुर जयपुर कोर्ट का क्या इश्यूज है, सीबीआई जांच क्यों नहीं हो रही है। जो मैं बोलता ही हूँ, हर बार आप भी बोलते हैं सांच को आंच तभी नहीं हो रही है सीबीआई जांच है, ये झूठे को आंच है। झूठे को जो आंच, किस प्रकार से सरकार के एमएलएज की भूमिका है, इन सब चीज़ों को हम इस पर अपन बात करेंगे और किस प्रकार से अपने इस पर कार्य कर सकते हैं। चाहे रीट भर्ती हो, चाहे जेईएन भर्ती हो, चाहे एसआई भर्ती हो, ये तीनों भर्तियां अभी हुई है, आप लोगों को पता है। और इन भर्तियों में सरकार किस प्रकार से दबाने का कार्य कर रही है, न्यूज़ में कोई न्यूज़ ना आए, कोई और मैटर ना आए, इस प्रकार के मैटर को हाईलाइट करना और करना, क्योंकि सरकार नहीं चाहती किसी भी प्रकार से उपचुनावों में उनकी छवि खराब ना हो। और छवि का कुछ नहीं बिगड़ता इनको, जो ऐसे काम करते हैं इन लोगों को छवि से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और दूसरी बात, इसके अलावा जो बीएड बीएसटीसी का जो मैटर प्रकरण चल रहा है, कई प्रकार की जो बातें आ रही है, तो उन चीज़ों पे हम आप लोगों से रूबरू हो रहे हैं। यूजीपीजी विवाद पे सुमित जी निश्चिंत रहे, अभी कुछ नहीं है। चलो, जितने भी युवा साथी हैं सभी को बोल दे एक बार, जितने भी युवा साथी हैं वो जुड़ जाते हैं। अब कई लोग कह रहे हैं रीट की पोस्टें बढ़ाएं और बढ़ाएं। देखो दोस्तों, पोस्टें कभी किसी चीज़ के गलत चीज़ का भरपाई नहीं कर सकते। पोस्टें बढ़नी चाहिए, ये बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बेरोजगारों की संख्या बहुत ज़्यादा है। प्रदेश के बेरोजगार देश में नंबर 2 पे है वर्तमान के संदर्भ में, लेकिन बेरोजगारी दिनादिन बढ़ रही है और सरकार बढ़ा रही है। अब मैं जो बात कहने आया हूं, जो लाइव के जो मुद्दे हैं, देखो रीट का जो पेपर लीक हुआ नहीं हुआ, कितने सबूत चाहिए सरकार को। रोज एसओजी अपनी तरफ से बात रख रही है। आप लोग ध्यान करें, पहले आप लोगों को एक केंद्र बनाया गया बत्तीलाल को बनाया गया, लेकिन उन लोगों को बचा दिया जो डूंगरपुर में थे या एसआई के लिए बीकानेर में थे, उन लोगों को चुप करा दिया गया। एसओजी को जांच सौंप दी गई। क्या एसओजी की भी जांच होती है क्या, कि एसओजी सही रास्ते पे चल रही है? हो सकता है सही रास्ते पे हो, लेकिन जिस प्रकार से लाइब्रेरियन भर्ती पे सवाल उठे, सर रीट की पटवारी एग्जाम तो आउट होगा, फिर तो अरे पटवारी का ये जरूरी नहीं है, इस प्रकार की बातें नहीं होती है। रीट की ही जांच होनी चाहिए, स्पष्ट तौर से युवा मांग कर रहा है। कई लोग कथित रूप से नेता बन जाते हैं, इन पे चर्चा बाद में करेंगे। देखो, रीट पेपर लीक का मुद्दा चुप कराने की कोशिश की जा रही है। कल एक ए पे पेपर आउट प्रकरण का हाथ है, इस पर एक पोस्ट की थी संज्ञान ले। अच्छा लंकेश जी, कौन सी ऐप है पेपर आउट का करते हैं इस पे? देखो, मैं जो बात कहना चाहता हूं वो समझे पहले।
दोस्तों 3 प्रकार की बातें निकली। पहली बात कि पेपर आउट ही नहीं हुआ, फिर आउट हुआ भजनलाल, बत्तीलाल, इस प्रकार के नाम निकले। इनके इर्द गिर्द भुनाया गया। पहले कहा बत्तीलाल के पास कहां से पेपर आया, फिर वो उसका नाम दे दिया भजनलाल, भजनलाल के पास कहां से पेपर आया। जब तक भजनलाल जैसे गुर्गे नहीं पकड़े जाए, क्योंकि भजनलाल के जहां पे भजन किए हैं वो कोई ना कोई लाल बत्ती वाला है, तब तक उन सभी जिम्मेदार अधिकारियों का इस्तीफा ले लिया जाए या उनको एक बार सस्पेंड कर दिया जाए, तब तक इस पे निष्पक्ष जांच ना हो सके। आप लोगों को पता है दोस्तों, सरकार की बिना सह पे इस प्रकार के कार्य नहीं संपादित हो सकते। आप लोगों ने एक चीज देखी होगी, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। जिस प्रकार से किरोड़ी बाबा जी ने आरोप लगाए बोर्ड अध्यक्ष पे, उसके बाद में बोर्ड अध्यक्ष ने कोई पीसी नहीं की, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। क्यों नहीं की, आप लोग स्पष्ट तौर से समझ रहे हैं। दूसरी बात, वहां पे तो बोर्ड अध्यक्ष है, जेईएन का एग्जाम किसने करवाया, एसआई भर्ती किसने करवाई, अलग अलग बोर्ड अध्यक्ष भी मोहरे हैं। किस राजनीतिक व्यक्ति की सह है, यह बात समझना बहुत जरूरी है। वो राजनीतिक व्यक्ति कोई और नहीं है, मंत्री परिषद का ही हिस्सा हो सकता है, वरना इतने बड़े स्तर पे इतना बड़े काम नहीं हो सकते। पहले बात आती है कि 8:30 बजे पेपर मिला, सोलो पेपर, फिर मिलता है 3:30 बजे मिल गया, 3 बजे मिल गया, फिर आता है 1 दिन पहले मिल गया। और मैं कहता हूं अगर तह तक जाएगी तो पता चल जाएगा जब पेपर छपे थे तभी आउट हो गए थे। कल दोस्तों सीबीआई जांच नहीं होगी। एक सरकार ने एक पप्पू को तैयार कर दिया है जो अलग प्रकार का ड्रामा रचता है, आप लोगों को गुमराह करता है, मीडिया में माहौल बनाता है और फिर अलग अलग प्रकार की बात करता है और ये बोलता है सीबीआई वाले लड़के ही नहीं आए। नहीं आते तो फिर उनका जिक्र मत कर, गुमराह मत कर, कह दे बस मुझे कोई लेना देना नहीं है। इनको क्या है, बोर्ड का कोई अध्यक्ष बनने का लालच मिल गया साहब को, तो ये सरकार की तरफ से नाटक रोज ड्रामे शुरू कर देते हैं। बाहरी राज्यों का कोटा को लेकर सरकार बोल रही थी लेकिन नहीं हो रहा। सिर्फ वोट चाहिए इनको, अगर वोट चाहिए, वोट लेने हैं तो सीबीआई जांच करवाए। ठंडेरे की बिल्ली कहां, देखते हैं सीबीआई से डरती है नहीं डरती है, खुड़के की से तो नहीं डरती होगी। दोस्तों इसमें बहुत बड़ी भूमिका आपके एमएलए की भी हो सकती है। आपके पास 200 एमएलए है, आप जयपुर नहीं आ सकते। कोर्ट में क्या हुआ वो बात सुने तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कोर्ट के सरकार की तरफ से ऐसी याचिका ही लगवा दी जा सकती है जो डमी हो, जिसमें ड्राफ्टिंग ही ना हो, जिस प्रकार से पहले भी हुआ है। कोर्ट कई लोग जैसे कुलदीप जी इस चीज को लीड कर रहे हैं, कुलदीप जी वगैरह, तो कुलदीप जी ने मुझे बताया था कि भाई साहब कोर्ट में तो हम बहुत कमजोर है, सबूत है फिर भी कमजोर है। अजीब विडंबना है, क्या न्यायालय को पट्टी बांध ली है, न्याय नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा हम जोधपुर जाने की सोच रहे हैं, जोधपुर में याचिका 27 को होगी सुनवाई, लेकिन जोधपुर जाने की सोच रहे हैं, उनकी टीम काम कर रही है, तो आप उनके साथ जुड़ो दोस्तों। जितने भी सबूत है कुलदीप जी बेनीवाल को जरूर दे, उनकी टीम को दे। मैंने भी एक बड़ी बात, आप 200 एमएलए के, आप अपने एमएलए को फोन करो, एक महाअभियान चलाओ 200 एमएलए को 26 से 31 के बीच में, 26 से 31 के बीच में किसी भी एमएलए को यह बोलो कि मुख्यमंत्री को ज्ञापन लिखे, अपना पत्र लिखे। एक एमएलए, एक महाअभियान चलाओ ज्ञापन का, और सभी 26 से पहले सभी अपने एमएलए को कॉल करें। 26 को, 26 से 31 के बीच में जो एमएलए सीएम को पत्र लिखेगा हम उसकी प्रशंसा करेंगे। अगर जो नहीं लिखेगा हम मानेंगे उसकी मौन स्वीकृति है पेपर आउट में, या सीबीआई जांच के वो खिलाफ है, क्योंकि कहीं ना कहीं उससे उसको खुद को दिक्कत हो सकती है।
झूठे को आंच है, इसीलिए नहीं होती है सीबीआई जांच है। ये राजस्थान है, इस बात को सब समझ रहे हैं, और कौन सा राजस्थान है इस बात को भी आप समझ रहे हैं। दूसरी बात दोस्तों, 1 तारीख को अगर कोई भी एमएलए नहीं लिखता है सीबीआई जांच के लिए मुख्यमंत्री को पत्र, किसी को एमएलए के नंबर नहीं है तो मैं दूंगा, तो हम उनके नाम सार्वजनिक करेंगे अपने पेज पे कि इस एमएलए को इश्यूज है। आप सब लोगों को साथ आना पड़ेगा। और ध्यान करें, जो व्यक्ति सीबीआई जांच के खिलाफ है उसकी भी जांच करे। जो कमेंट करता है उल्टा पुल्टा, जो भी किस प्रकार की बात बोलता है ना, उस व्यक्ति के एफबी के जितने भी लोग हैं उसके मैसेंजर में घुस जाओ, उसके फ्रेंड मैच्योरली जितने फ्रेंड में है उसको सबको भेज दो कि यह व्यक्ति संदिग्ध है, इसने पेपर में गड़बड़ी की है। जो यहां पे मेरे पे कमेंट भी करे ना, आप उसके मैसेंजर में घुस जाओ, आप समझ लो उसने भी गड़बड़ी की होगी, वरना उसके मरोड़े इसलिए चल रहे हैं कि कहीं रुपए लग गए हैं और लग गए हैं। इस बात को भी समझना। देखो, एकजुट होना जरूरी है, और जितने भी युवा साथी आपको ट्विटर पे एक्टिव होना पड़ेगा। मैं इस लाइव के ऊपर आपको ट्विटर का लिंक दिया हुआ है मेरे पे फेसबुक पेज पे। आप सभी लोग ट्विटर से जुड़े और इस बात को समझे, बिना सीबीआई जांच चाहे कितने भी पद आ जाए, चाहे कितने भी नंबर ले आए, कंपटीशन पेपर लेने वालों के बीच में आप समझ जाओ, इतने प्रूफ मिल चुके हैं। आगे मैं बीएड बीएसटीसी को बोलूंगा दोस्तों, बीएड बीएसटीसी को बोलूंगा। अरे बीएड बीएसटीसी पे क्या बोलना है दोस्तों, एक प्रायोजित तरीके का एक आंदोलन करवा रखा है। सुनने में आ रहा है कि उनके नेता के पास बीएसटीसी की डिग्री नहीं है, और ये न्यूज सरकार के पास भी है। जो बीएसटीसी का नेता बना फिर रहा है, अरे दीपक जी आगे क्या, जो बीएसटीसी का नेता बन के उनका नेतृत्व कर रहा है, उससे डिग्री मांगो बीएसटीसी वालों, क्योंकि सिर्फ आपको गुमराह कर रहा है, आपको कोई बाहर नहीं कर रहा है, आप कंपटीशन में लड़ रहे हैं। और एक तो आपका पहले नेता बना था पप्पू, कुछ समय के लिए कह रहा था हिंदुस्तान की कोई ताकत बीएड वालों को शामिल नहीं करवा सकती। अब वो अपने धरने में आपकी शक्ति आपको लोगों को दिखाने के लिए, क्योंकि लोग उसके पीछे आ नहीं रहे हैं, तो आप लोगों को बिठा दिया, गुमराह कर दिया। तो वो पप्पू से भी आप बीएसटीसी की डिग्री मांगो, वो भी बीएसटीसी धारी है पप्पू, उससे भी डिग्री मांगो और पता चले आपको असली नाम क्या है उसका, पप्पू का। ठीक है। और दूसरा जो नया आपका जो नेता बन रहा है, उस बंदे के पास भी बीएसटीसी की डिग्री है, तो आप पता करो। वो सिर्फ नेतागिरी करना है। अब जो व्यक्ति सीबीआई जांच के लिए है, क्या वो इतना ही नहीं कर सकते कि एक अपने एमएलए से सीबीआई जांच के लिए पत्र नहीं लिखवा सकते? अकेला असलम चौबदर क्या कर लेगा, अकेला हीरा बोस क्या कर लेगा, अकेला किरोड़ी बाबा क्या कर लेगा? इस बात को आपको समझना पड़ेगा। फेसबुक में लाइव आ जाता हूं, आप कहते हो संघर्ष करो, ये वाह भाई आप बहुत अच्छे हो, ये फलाना ढिकन पूछ, ये लिखना बंद करें। आप अपने एमएलए को फोन मिलाए, अपने एमएलए को फोन मिलाए और उनसे सवाल करे कि आपको लगता है, और रिकॉर्डिंग ऑन करे, उनको कहो आपका कॉल ऑन रिकॉर्ड है, आप सच सच बोले। वो ये बोलेगा कि हां गड़बड़ तो हुई है, तो लिखो फिर पत्र। अगर गड़बड़ नहीं हुई है तो उनको सबूत भेजो कि भाई, और 10-10 बंदों की टीम बनाओ, अपने एमएलए को टिका दो, फोन टिका दो उसको, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वोट मांगने आया था ना, अब आपको अपने हक की आवाज के लिए उसको बोलना पड़ेगा, सीधी सी बात है। देखो दोस्तों, बीएड बीएसटीसी के जितने भी युवा साथी है, बीएड बीएसटीसी के जितने भी युवा साथी है, आप भ्रमित ना होइए। कई लोग गुमराह कर रहे हैं। एनसीटी ने जो रूल्स लागू कर दिया है वो लागू होना है, और
उसको मैं लागू करवा के रहूँगा। मैं कोई बात मैं उठाता हूँ, हालांकि मेरी कोई बीएसटीसी वालों से दुश्मनी नहीं है, लेकिन आप लोगों ने निजी टारगेट किया तो उसके बाद में जिस मुद्दे पे मैं आया हूँ, जिस मुद्दे पे मैं काम कर रहा हूँ, उस आधार पे मैं काम करूँगा। और दूसरा ये है कि बीएड की तरफ से एनसीटी काम कर रही है। एनसीटी पावर ऑफ अथॉरिटी है योग्यता निर्धारण करने में। ये 2011 का राजस्थान हाईकोर्ट का आदेश ही पढ़ लीजिए जिसमें बीएड वालों को बाहर किया। तब ये कहते हुए क्या था, क्योंकि सरकार बीएड वालों के साथ थी। आज सरकार बीएसटीसी वालों के साथ थी, अब नहीं है, अब निष्पक्ष है। आज का बयान देखा होगा, और थोड़े दिनों में बीएड वालों के साथ भी आ जाएगी। ये मैं आपको स्पष्ट तौर से कह रहा हूं दोस्तों, चाहे कितने ही धरने दे लो, कितने ही प्रदर्शन कर लो, आपको मैं बुरा लग सकता हूं। मैं जो बात कह रहा हूं वो फैक्ट है, वो सच है। लेवल प्रथम में बीएड वालों को मैं बिठा दूंगा, ये मैंने कही थी और बिठा दिया। कोर्ट का स्टे है वो मैं हटा दूंगा, बीएड वालों का रिजल्ट भी जारी हो जाएगा और समान मेरिट बनेगी। आप निश्चित तौर पे इस बात को समझ जाना, चाहे तोते उड़े किसी के, चाहिए उसके मोर उड़े। स्टे भी टूटेगा, रिजल्ट भी आएगा, फॉर्म भी भरे जाएंगे और आप लोगों का नाम भी आएगा, आप लोगों का सिलेक्शन होगा बीएड के साथियों और आपकी नियुक्तियां होंगी। लेकिन एक बात ध्यान कर लेना, आज के पेपर में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इन द रियर केस अगर सरकार बीच का रास्ता निकालती है तो हम भी बीएसटीसीओ के हिक में एक बात कर सकते हैं कि बीच का रास्ता हो, चाहे कोर्ट का निर्णय अनुसार उन लोगों को, याचिकाकर्ता को नियुक्ति देते हुए कार्य करें, हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। और एनसीटी रूल्स को खत्म ही करना चाहती या खत्म ही होता तो 13 अक्टूबर को आगे नहीं बढ़ती एनसीटी। समझो, उन पप्पुओं को भी समझाओ आपको जो गुमराह कर रहे हैं। और दूसरी बात, अगर सरकार आपके साथ आना होती, आपका मुद्दे संवैधानिक होते, आपकी बात जायज होती, तो आप लोगों को अनशन नहीं करना पड़ता। बीएड वाले आराम से बैठ रहे हैं लेवल फर्स्ट में, आराम से नियुक्तियां लेंगे लेवल फर्स्ट में। 12 दिन हो गए दोस्तों, सरकार का एक नुमाइंदा आपसे पूछने नहीं आया। आप इस बात को समझो कि आप गलत वे में जा रहे हैं। सरकार को भी पता है कि जिस दिन पक्ष ले लिया उसी दिन बीएड वाले बम्पर की संख्या में जो पिटिशनर बन सकते हैं वो राजस्थान में आंदोलन कर सकते हैं। राजस्थान के हर तहसील लेवल पे, हर जिला लेवल पे बीएड अभ्यर्थी है। और आपके गांव में अगर आप पत्थर चुन के मारोगे, सरकार को पता है वो बीएड अभ्यर्थी के लगेगा। और असलम चौबदार जो बोल रहा है वो बीएड अभ्यर्थियों की दिल की आवाज के लिए बोल रहा है। इसलिए सरकार भी इस बात की को समझ है, किसी का पक्ष लिया तो इस सरकार के हम तोते उड़ा देंगे, सीधी सी बात है। और कई लोगों को लगता है असलम चौबदार सरकारी जुआई बन गया। असलम चौबदार ने ज्वाइन नहीं किया है, तो उनको भी आप अवगत करा दें कि किसी प्रकार से डरने और घबराने वाला नहीं है। आपको जितना फड़फड़ाना है कर लीजिए। मैं आपको स्पष्ट तौर से कह देता हूं, जिस दिन सरकार ने किसी भी एक धड़े का पक्ष ले लिया, गलत धड़े का पक्ष ले लिया, उस दिन बीएड अभ्यर्थी बाहर निकल के अब आ जाएगा और अपनी मांग को पुरजोर से आंदोलन के रूप में बाहर निकलेगा। इसलिए सरकार भी निष्पक्ष है, हम स्वागत करते हैं सरकार का। और दूसरी बात, एनसीटी हमारे साथ है, एमएचआरडी हमारे साथ है, रूल्स रेगुलेशन हमारे साथ है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार भी जल्दी आप लोगों के बाद सामने आ जाएगी। इस चीज पे निश्चिंत रहे। और मैं आप लोगों को फिर भी अवगत कराता हूं, आपके अच्छे अंक है दोस्तों। लेवल सेकंड में कंटेनर पलटा था, पता है क्या? पता है यार, कंटेनर पलटा था। और एक ऐप का जो जिक्र आ रहा है बार बार कि उससे पहले जैसे एसआई भर्ती में पेपर पड़े थे, प्रश्न पड़े थे, कॉलेज लेक्चरर में प्रश्न पड़े थे, रीट में भी 40-50 क्वेश्चन पड़े थे। और वो ऐप लंकेश ने कल पोस्ट डाली थी, बार बार मेरे पास लड़कों के स्क्रीनशॉट भी आए उनके ऐप का, तो उसको भी हम जांच के लिए भेज रहे हैं कि ये क्या सत्य है नहीं। अब पटवार के भी उसने पेपर डाले हैं, पटवार भर्ती पे भी कहीं ना कहीं गलत ना हो, किसी भी युवा अभ्यर्थियों के साथ उल्टा पुल्टा ना हो, इसलिए हम उस पर काम कर रहे हैं। सारी चीज़ें, इस बात को आप भी ध्यान दें कि किसी प्रकार से कोई गुमराह करने वाला कोई अगर सिक्कर का कोई बंदा ऐप बना रहा है इस प्रकार की, हालांकि हमारे पास पहले आए थे
कि एक किताब से जैसे प्रश्न आ गए थे, आप लोगों को पता होगा, कॉलेज लेक्चरर के 148 क्वेश्चन आ गए, एक ऐप से क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, एक किताब से प्रश्न पढ़ रहे हैं, एक कोचिंग से पढ़ रहे हैं, और सभी के संबंध सिक्कर से क्यों हो रहे हैं? यह बड़ी विडंबना है। इन चीजों पे हमें सोचना पड़ेगा। सीबीआई जांच के लिए आप लोगों को बाहर निकलना पड़ेगा, अपने एमएलए तक जरूर पहुंचना पड़ेगा। 10 लोगों की टीम बनाए, एमएलए को फोन टिकाए और हो सके तो उनके पास पहुंचे। अकेला असलम चौबदार कुछ नहीं कर सकता दोस्तों, अकेला हीरा बोस कुछ नहीं कर सकता, अकेला मनोज मीणा कुछ नहीं कर सकता। सीएम को पत्र लिखवाए, महाअभियान छेड़े पूरे राजस्थान में, देखते हैं सीबीआई जांच होती है नहीं होती है। ये लोग जो गुमराह करने वाले विज्ञापन तो आपके बीच में आते रहेंगे, इन लोगों से बचे जो दलाली करते हैं, सरकार के सामने कुछ और आपके सामने कुछ और। इनको चाहिए बोर्ड अध्यक्ष का पद, जो इनका फिक्स करवाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। एक नंबर के ड्रामेबाज है, जिनका आप लोगों को सबको पता है। कहते कुछ और है, करते कुछ और है, इनके पास होता कुछ है और नहीं है, सिर्फ दलाली है। और हो सकता है कोई बड़ी बात नहीं है, इनके भी तार जुड़े हुए हो, तब एसओजी चिल्ला रहा है बार बार। दोस्तों, जितने भी युवा साथी है इस बात को समझे और एकजुट होइए, ड्रामा नहीं कर रहे हैं तो उनसे पूछिए कि आप बोर्ड का अध्यक्ष बनेंगे या नहीं बनेंगे, अगर ऑफर होता है तो। आप पूछिए उनसे, वो जो कह रहे थे कि राजनीति हो रही है उस धरने पे, बीजेपी आ गई, वो क्यों दूसरी पार्टी के पास जाते हैं? कई प्रकार की बातें मैं नहीं सवाल करना चाहता, क्योंकि मैं उनको लायक ही नहीं मानता कि वो कोई लायक है इस चीज के। लेकिन आप लोग इस बात को समझे, 2016 वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा जल्दी कंप्लीट हो जाएगी दोस्तों। कई प्रकार के लोग आपको गुमराह कर सकते हैं, कई प्रकार की बात रख सकते हैं। जूनियर अकाउंटेंट भर्ती 2013, युवा साथी कई प्रकार की बातें, बहुत समय हो गया आपका, आप अपना प्रकरण लेके पहुंचे प्रदेश कार्यालय में। कोशिश करूंगा जिस प्रकार से मेरे से जो भी बनेगा मैं आपके लिए जी जान से जुटूंगा, मेरी टीम पूरी कोशिश करेगी। इसके अलावा आप जो भर्तियों के बारे में जो बात रखते हैं, कई प्रकार के बेरोजगारों के मुद्दे होते हैं, आप निष्पक्ष रूप से आइए, अपना प्रदेश कार्यालय मेरे पास पहुंचे, मैं आपकी बातों को रखूंगा, समझूंगा। अगर इस प्रकार से कोई बात हो सकती है दोस्तों, कई लोग कह रहे थे याचिकाकर्ता कोर्ट में कैसे बन रहे हैं नहीं बन रहे। दोस्तों ये देखो, आपकी सारे की लिस्ट तैयार है सभी प्रकार की, जल्दी आपके जो टेलीग्राम का अपना पेज है उसमें डाल दी जाएगी। हर प्रकार से जो भी है सभी की लिस्ट आप लोगों के बीच में आ जाएगी। हम काम फैक्ट में कर रहे हैं, लीगली कर रहे हैं, आप लोगों के लिए टीम उतार दी जाएगी। ये देखो मैं आपको दिखाई देता हूं, इस प्रकार से जो भी है मैं आप लोगों के बीच में टीम टॉप से टॉप एडवोकेट की टीम उतारूंगा मैं। असलम चौबदार एक भी केस हारा नहीं है, रिकॉर्ड है। जो भर्तियां खत्म हो गई थी, जिनको डीओपी ने मना कर दिया, जिन पे ये कह दिया नई भर्तियां आ गई, पुराने पद लैप्स हो गए, उनको असर्जित करवा दिया, उनमें नियुक्तियां दिला दी। जो कभी नहीं हुआ ऐतिहासिक रूप से, सुप्रीम कोर्ट में गई हुई एसएलपी जिस पे स्टे मिला हुआ था, उसको भी विड्रॉल करवा दिया। आप लोग इस बात को समझे, आप लोग इस बात को, एक और बड़ी बात है, आप लोगों के लिए जय बान तोप लेके आएंगे। आप लोग निश्चित रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोग जुड़े। आप लोगों की जिम्मेदारी है दोस्तों, जब भी आपको जयपुर बुलाया जाए ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे और सभी ग्रुपों में इस बात को पहुंचाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।